सफलता का पाठ। रमेश ने अपनी पढ़ाई के बाद बड़े उत्साह से एक बिजनेस की शुरुआत की। 3 महीने बाद उसके बिजनेस में नुकसान हुआ और उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया। वो इस वजह से बहुत उदास भी रहने लगा था। ये बात उसके चाचा को पता चलती है कि रमेश ने बिजनेस बंद कर दिया है। उसके चाचा ने उसे अपने घर पर बुलाया और पूछा कि क्या बात है, तुम आजकल इतने उदास क्यों रहते हो। रमेश ने बताया कि जैसा मैं चाहता था वैसा मुझे रिजल्ट नहीं मिला और इसलिए मुझे मेरा बिजनेस बंद करना पड़ा। उसके चाचा ने कहा, बेटा, बिजनेस में तो ये होता ही रहता है, इसमें इतना उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। दीपक ने कहा, चाचा, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की थी और अच्छे पैसे भी इन्वेस्ट किए थे, फिर भी मैं नाकामयाब रहा। चाचा ने कहा, रमेश बेटा, तुम मेरे साथ आओ। रमेश उनके साथ चलने लगा। फिर चाचा ने कहा, बेटा, इस टमाटर के मरे हुए पौधे को देखो। रमेश ने कहा, चाचा, ये तो बेकार हो चुका है, इसे देखने से क्या फायदा। चाचा ने कहा, बेटा, जब मैंने इसे बोया था तब मैंने हर एक चीज की जो इसके लिए सही हो वो सब मैं करता था, जैसे कि समय समय पर पानी डालना, खाद देना और कीटनाशक का छिड़काव करना, लेकिन फिर भी ये मृत हो गया। चाचा ने रमेश को समझाते हुए कहा कि चाहे हम कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन फिर भी कुछ समय अंत में क्या होगा ये हम तय नहीं कर पाते हैं। हम सभी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ऐसी सिचुएशन में हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए और बाकी का सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। रमेश ने कहा, चाचा, लेकिन कामयाबी की कोई गारंटी ही नहीं है, तो फिर प्रयास करने से क्या फायदा। चाचा ने कहा, बेटा, बहुत सारे लोग ऐसा सोचकर कुछ बड़ा करने का प्रयास ही नहीं करते हैं। हमें चाहे सफलता मिले या ना मिले, लेकिन हमें प्रयास तो करना ही चाहिए। रमेश ने निकलते निकलते कहा, इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतना समय देने के बाद भी अगर सफलता न मिले तो इतना कुछ करने का क्या फायदा। चाचा ने कहा, बेटा रुको, तुम जाने से पहले जरा इस दरवाजे को खोलकर तो देखो। और चाचा ने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। रमेश ने दरवाजा खोला और देखा कि सामने बड़े बड़े लाल टमाटरों का ढेर पड़ा हुआ है। यह देखकर रमेश ने कहा, चाचा, ये सब कहां से आए। चाचा ने कहा, बेटा, टमाटर के सारे पौधे नहीं मरे थे। अगर तुम भी लगातार मेहनत करते रहोगे तो तुम्हारा सफलता पाने का चांस बढ़ जाएगा, लेकिन अगर तुमने थोड़े ही समय में हार मान की तो तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। रमेश अब सफलता का पाठ अच्छे से पढ़ चुका था। वो समझ गया था कि उसे अब आगे क्या करना है और कैसे करना है। लगातार प्रयास करने से हमें सफलता जरूर मिलती है, निष्फलता ही सफलता की चाबी होती है।